यूरो यूरो डिसअपॉइंट नहीं करेगा भाई. दिस इज फुटबॉल. ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं देगा डेफिनेटली. हाँ, थोड़ा सा खराब लग रहा है यहाँ पे स्विट्जरलैंड के लिए, यान सोमर के लिए पर्टिकुलरली, बिकॉज ही वाज सो फैंटास्टिक इन द लास्ट गेम अगेंस्ट स्पेन. हमें लग रहा था भाई किसी ना किसी तरीके से अगर पेनाल्टीज में गेम गया तो स्विट्जरलैंड जीत जाएगी. बट यार उधर उनाई सिमोन्स के हीरोइक्स को तुम डिनाई नहीं कर सकते. स्कोर्ड काइंड ऑफ एन ओन गोल मार चुका था पिछले गेम में, बट देन अगेन कम्स ऑन विद अ फैंटास्टिक डिस्प्ले इन द पेनाल्टी शूटआउट. उसने बंदे ने पेनाल्टी सेव्स की एंड सेंट स्पेन to the semi-final. Oh bhai sahab, what a moment, what a day, another day of football filled with disappointment, filled with exuberance, filled with ecstatic and joy and heart broken for the Belgians. Yes, they are sent packing home by the Italians. And bhai sahab, कोई मत बोलना आज के बाद कि यार Italy hasn't been tested against the top teams. They are now. लोग अंडर रेट करे थे इटालियंस की परफॉर्मेंस को, जो कि 30 मैच अनबीटन लेके आए थे इस टूर्नामेंट में, राइट. एंड दे वर सेइंग कि भाई यार क्या बोल रहे हो, इटली कैसे खेल रही है, इटली नहीं जीतेगी बिकॉज दे हैवंट प्लेड अगेंस्ट अ टॉप टीम. खेल लिया, जीत गए. अब जब बेल्जियम को हरा दिया, आई डोंट थिंक सो कि इससे टफ कंपटीशन को मिलेगा. रियली बताओ आगे आने वाली टीम में, जो कि प्रोबेबली क्या है, स्पेन है अब तो, राइट. एंड इसके बाद कौन होगा, इंग्लैंड या यूक्रेन में से कोई होगा, राइट. डेनमार्क or Czech Republic, right? Will they be as big a competition, as big a threat than Belgium? If Italy managed to defeat Belgium with this kind of play, with this level of football, do you really believe that they would lose to Denmark, they would lose to Czech or England or Ukraine? Italy are the favorites. इटली आर द फेवरेट्स क्लियरली भाई. अब मान लो, अब भाई समझ जाओ ये बात. मेरे हिसाब से इटली आर फेवरेट्स एंड बहुत टाइम से इटली मेरी फेवरेट थी. मैच डे 2 के बाद से मैंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इटली मेरी फेवरेट है. एंड येस, देयर वाजंट एनी काइंड ऑफ लाइकिंग टू देम. ऐसा नहीं था कि बहुत मन से चाह रहा हूँ, बट जस्ट बिकॉज दे वर प्लेइंग सच काइंड ऑफ फुटबॉल, मैं कह रहा था भाई इनसे बच के रहो. दे आर सच अ ग्रेट टीम. एंड यहाँ पे वर्ल्ड नंबर 1 बेल्जियम को, द गोल्डन जनरेशन ऑफ बेल्जियम हु वर टाउटेड टू विन दिस टूर्नामेंट विद ईज. बंदे कहते हैं इजीली जीत जाएगी, इजीली. Come on man. Come on, let's not put that easy word in football anymore. कोई गेम इजी नहीं है. हमने आज देखा कि यार बेल्जियम को कितना चने चबाने पड़ गए लोहों क्या होता है वैसे, लोहे के. and they weren't able to defeat them. Still they tried. Still kudos to them. Still kudos to Jeremy Doku. भाई साहब बंदा कितना साल, 19 years, some 200 days running the pitch in which Kevin De Bruyne is there, not at his full potential. Eden Hazard is out. Still, Jeremy Doku is running in midfield, trying to score, trying to do something. Almost scored a wonderful goal. वो बंदा 19 साल का. तो आई डू नॉट बिलीव कि बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन यहाँ पे एंड हुई मेरे भाई. आई डू बिलीव कि एक नया एरा का रिसर्जेंस हुआ है यहाँ पे. फाइन दे डिडंट विन इट, फाइन, ठीक है, नहीं जीत पाए. और विद दिस काइंड ऑफ मिडफील्ड तुम देख सकते हो स्क्रीन पे, यूरी तिलीमांस, एक्सेल विट्सेल, मुन्नेर एंड हजार्ड, आर दे वर्ल्ड क्लास? बताना मुझे. वुड they be able to compete the likes of Jorginho, Barella and Verratti? Verratti world class, Jorginho world class, Barella almost stepping onto that perch of world class player. With his performance, yes, we rather give him that world class level. भाई क्यों नहीं? A goal and an assist. Fantastic performance. Now अब यहाँ पे मार्टिनेज को सोचना पड़ेगा, will this back 3 formation would work? Isn't it a rather defensive? और क्या मिडफील्ड में कॉम्प्रोमाइज होता है यहाँ पे, प्लेइंग विद द 4 इन मिडफील्ड, जिसमें कि 2 प्रॉपर मिडफील्डर्स हैं, तिलीमांस एंड विट्सल. यहाँ पे थॉर्गन हजार्ड लेफ्ट हैंड साइड पे अस्ट्रे फील करता है कभी कभार. आज के गेम में ज़्यादा नहीं दिखा थॉर्गन हजार्ड. एंड केविन डे ब्रूने सैडली केविन डे ब्रूने भी ज़्यादा नहीं दिखा मेरे भाई. ही वॉज देयर इन अ फ्यू मोमेंट्स जहाँ पे वो बॉल बनाता, जहाँ पे वो रन कर रहा, बट इट वॉज अपियरिंग ही इज नॉट एट हिज फुल पोटेंशियल. तो वाई प्ले केविन डे ब्रूने? फाइन, चलो ठीक है, केविन डे ब्रूने को खिलाना जरूर था. इट वाज अ वेरी बिग गेम, बट ही वाजंट देयर मेरे भाई. एंड यहाँ पे जो भी डिफेंडिंग की, एल्डरवेरल्ड, वमाल एंड जॉन वर्टोंगन, यार अबव 30s हैं ये सारे. ब्रिंग ऑन द न्यू एरा. डेड्रिक बोयाटा, डिनायर, खिलाओ उनको यार. अब यू नो अब अगर वर्ल्ड कप में बेल्जियम विल गो विद द सेम लाइनअप, सेम बैक 3, दे गोना गेट बीटन, दे गोना गेट बैश. सीरियसली इससे वर्स्ट डिफीट होगी. इटालियंस तो यहाँ पे अपना दे टुक द फुट ऑफ देयर पेडल. जब उनको लग गया हाँ भाई 2 हो गई, 2 गोल हमने स्कोर कर दिया, 2-1 हो गया. अब अगर हम सिट बैक करके डिफेंड कर लेंगे विद द लाइक्स ऑफ बोनुcci, विद लाइक्स ऑफ Chiellini, 36 years old, 34 years old, far one of the world's best defender, really. Shut up, Ruben Diaz. So put some respect on these players, bhai. Italy have to be respected now. What a fantastic display. Federico Chiesa has been started. मैंने कहा था लास्ट वीडियो में Chiesa स्टार्ट करेगा. And what a game that lad had. यहाँ पे वर्टोंगन को
फट गई थी यहाँ पे उसको डिफेंड करते करते। निको बरेला के रन्स को दे वोरेंट इवन अंडरस्टैंडिंग कि बंदा भाग कहां से रहा है। सच इंसिसिव रन्स, सच ग्रेट लिंक प्ले, टेक्निक, टेनासिटी। बस अगर चिरो मोबिले थोड़ा और बेहतर खेला होता, दिस स्कोर लाइन वुड हैव बीन इन्फ्लेटेड। 4 गोल मार चुके होते अगर चिरो मोबिले के टचेस आ गए होते, टेक्निकली वाज़न्ट दैट साउंड। इंसिग्ने लिटरली डिड दैट कैट वाला जो जीआईएफ है ना, कैट ऐसे मुड़ के वो फिटनेस मारती है, लिटरली ही डिड दैट। द वे ही राउंडेड ऑफ यूरी तिलिमांस विद दैट स्टेप ओवर थिंग, उसने ऐसे उसको फेक करके राइट हैंड साइड पे बॉल कट किया। मैंने कहा भाई बंदा मस्त मारने वाला है। उसके बाद से यू हैड नथिंग टू डू, ऑल यू नीड टू डू इज शूट। If you don't shoot it, that's not right. He shot and fantastic. Courtois के against one of the best goals of this Euros. The finish of Insigne was exquisite. एंड हर एक बंदा यहाँ पे इटली का, तुम यार डी लोरेंजो को देख लो, जिस हिसाब से उसने जेरेमी डोको को हैंडल किया, ठीक है, थोड़ा सा ही वॉज इनफ, ही वॉज वेरी वेरी एक्सीलेंट इन दिस गेम जेरेमी डोकू। स्टिल यहाँ पे डी लोरेंजो ने उसको हैंडल किया है। यहाँ पे बनुची, निको बरेला की पार्टनरशिप, किएजा, बाद में बराडी ऑल्सो ड्रॉपिंग बैक टू डिफेंड अगेंस्ट डोकू। एंड मेरे हिसाब से यहाँ पे स्पिनाज़ोला की सबसे बड़ी दुखद आज की न्यूज़ है मेरे भाई। स्पिनाज़ोला भाई इंजर्ड, आउट, अकीलिस टेंडन उसने रेप्चर कर लिया है, ही विल बी आउट फॉर मंथ्स नाउ। व्हाट अ फैंटास्टिक रन दिस लैड हैज हैड। भाई सबसे पहली बात, बहुत दुखी फील कर रहा हूँ मैं इस हिसाब से, इस पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से, बिकॉज स्पिनाज़ोला की जगह पे कौन खेलने वाला पता है? एमरसन खेलने वाला है चेल्सी का। व्हाट अ डिस्प्ले दिस गाय वाज हैविंग, मोस्ट नंबर ऑफ चांसेस क्रिएटेड फॉर इटली, मोस्ट नंबर ऑफ रन्स, मोस्ट नंबर ऑफ टेक ऑन्स, काइंड ऑफ ऐसे स्टार्ट्स हैं इसके यार, अंडररेटेड परफॉर्मर, बट यहाँ पे निकल के आया स्पिनाज़ोला, डेफिनेटली फैंटास्टिक टूर्नामेंट। एंड भाई थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं इस बंदे के परफॉर्मेंस को। राइट फुटेड लेफ्ट बैक, एक अलग ही जॉनरा का एक प्लेयर खेल रहा है यहाँ पे। आई हैव नेवर सीन अ राइट फुटेड लेफ्ट बैक प्ले दैट वेल। Verratti, Jorginho and Barella again combining fantastically well. And यहाँ पे Witsel was trying to defend, trying to put on the challenges. Yuri Tielemans was trying to do everything he could in his power, but नहीं कर पाया, नहीं। Thomas Muller भी एक point of time के बाद से he was like भाई अब हो गया, नहीं होगा। It's high time, it's calling time कि Muller हटाओ। Alderweireld, Vermaelen 35 years old, still he is good defender, but would he be able to compete with this blistering attacks? ये फास्ट क्विक काउंटर पेस अटैक। एंड भाई टिकी टका का बाप यहाँ पे बना रखा था इटालियंस ने। गजब फैंटास्टिक परफॉर्मेंस भाई, मजा आ गया। 2-1 साउंड विन। एंड यहाँ पे भाई इवन विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू बेल्जियम साइड, दे प्लेड गुड, दे डिड ऑल दे कुड। लुकाकू ट्राई टू स्कोर, लुकाकू का आज दिन नहीं था, ही वुड हैव स्कोर्ड अ गोल, वो सर से बॉल बस क्लियरली मिस करके चली गई, ही शुड हैव स्कोर्ड दैट टैप इन, बट वहाँ पे अगेंस्ट स्पिनाज़ोला डिफेंडिंग। एंड तुम वहाँ पे इटालियंस का स्पिरिट देख रहे हो, विद एवरी चैलेंज दे सेलिब्रेटेड लाइक दे हैव वॉन द टूर्नामेंट, एंड दैट्स द स्पिरिट दैट वुड विन यू द टूर्नामेंट भाई। जो चैलेंज किया है जब लुकाकू ने वो जो बॉल अंदर डालना चाहा टैप इन पे, एंड स्पिनाज़ोला आके वहाँ पे उड़ा दिया बॉल, एंड दैट मोमेंट तुम देखे चिलिनी जाके उसको वहाँ पे चुम्मी दे रहा है कि वो भाई मजा आ गया। डोनारुमा आ रहा है वहाँ पे, कह रहा है वो भाई तुमने भाई सेव कर लिया हमारी बैक, एंड यस दैट्स द स्पिरिट, टीम विल विन। नो टॉप स्कोरर विल बी स्टेइंग ओवर हियर इन दिस टूर्नामेंट, सब आउट हो चुके हैं सारे टॉप स्कोरर, एंड ओनली टीम विल सर्वाइव। तो भाई साहब इटली की फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, मजा आ गया, रिजॉल्यूट। उस साइड तुम देखोगे स्पेन वुड बी थिंकिंग, कांप रहे होंगे वो अभी कि भाई ये क्या है, इसे कैसे डिफीट करें हम। यू नो व्हाट, स्पेन वुड बी थिंकिंग भाई यार मुझे लगता है कि यार अब हो गया हमारा, विल हैव टू पैक इट अप। एंड बट कोई बात नहीं, यहाँ पे स्पेन है, वी शुडंट टेक देम लाइटली, मजाक ही था वो जो मैंने भी बोला। बट देन अगेन स्पेन वर्सेस इटली, व्हाट अ फैंटास्टिक गेम इट वुड बी। एंड यहाँ पे अगेन समथिंग क्या कहते हैं उसे, प्रॉप्स देना पड़ेगा यहाँ पे स्विट्जरलैंड को, दैट दे हेल्ड 10 मैन होने के बाद भी दे हेल्ड स्पेन विद दैट काइंड ऑफ ऑडेसिटी। नहीं स्कोर करना था, नहीं स्कोर करने दिया उनको, साफ गेम प्लान था यार, साफ पता चल रहा था कि यार दे आर गोना लुक फॉर दोस पेनल्टी शूट आउट, बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं थे यार मिडफील्ड में। यार फ्लूरल को रेड कार्ड मिल गया तो उसके बाद से दे वरंट कॉम्पिटिटिव इनफ। सेकंड हाफ में जब एक्स्ट्रा टाइम में गया जब मैच, तो दे वर रियली टायर्ड, दे वरंट रनिंग, दे वरंट ट्राइंग टू डू एनीथिंग, बिकॉज उनको पता था भाई यार हम अटैक नहीं कर पाएंगे। स्पेन वर कमिंग एट देम, डिफेंडिंग की है यहाँ पे स्विट्जरलैंड वालों ने भाई, हैट्स ऑफ टू देम, यान सोमर, हैट्स ऑफ टू दैट लैड, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन दिस टूर्नामेंट भाई। तो भाई इट फील्स हार्ड डन कि स्विट्जरलैंड आर आउट, इट फील्स हार्ड डन कि बेल्जियम आर आउट, बट नाउ कोई ना कोई किसी न किसी को तो बाहर जाना था भाई। तो अब द मैच इज सेट, इटली वर्सेस स्पेन, एक गंद गेम, अलग लेवल का गेम, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल वर्सेस पोजीशन विथ काउंटर अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल, टैक्टिक्स इन्वॉल्व होंगी, मैंचीनी का दिमाग काम करेगा यहाँ पे, लुइस एनरिके का दिमाग काम करेगा, अल्वारो मोराटा विल हैव टू वेक अप, जेरार्ड मोरेनो विल हैव टू वेक अप, एंड वील हैव टू पुट सम मोर रिस्पेक्ट ऑन द नेम ऑफ पेड्री अगेन, अ लैड हैविंग अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस अगेन विथ स्पेन, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स देयर टू प्ले राइट नाउ। तो भाई एपिक गेम आने वाले हैं भाई साहब, सेमीफाइनल में मजा आने वाला है। वन ऑफ दोस टीम्स आर गोना मेक इट टू द फाइनल्स। सो गाइस आपको क्या लगता है, लेट मी नो, आपका क्या रिएक्शन था, लेट मी नो। लाइव स्ट्रीम्स पे हम लोग साथ में देख रहे थे, सबको यहाँ पे रिएक्शन पता है क्या था यहाँ पे।
10 पेनल्टीज पे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं. Vargas lifts it over. So I hope you guys enjoyed this video. पसंद आया तो लाइक करना, शेयर कर देना. It would really help us, and subscribe to our channel. And I see you guys very soon. Until then, as always, peace out. Rage on that beat, going crazy.